जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे निबंध के बारे में जो यूपी बोर्ड में ज़्यादातर पूछा ही जाता है और 100% ये निबंध आना ही है। इस बात का मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि ये निबंध पूछा ही जाता है। क्या है? विज्ञान वरदान है या अभिशाप? इसको कई तरीके से पूछ सकता है, विज्ञान अभिशाप के रूप में, विज्ञान वरदान के रूप में, या विज्ञान कैसे वरदान साबित हुआ हमारे लिए। ठीक है, इस प्रकार से पूछ लेगा। तो किस प्रकार से लिखना है, मेन पॉइंट पे बात करते हैं हम, केवल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये निबंध कैसे लिखे। सबसे पहली बात हम इसमें लिखेंगे क्या, प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम शुरुआत लिखेंगे कि किस प्रकार से एक निबंध की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। इस प्रकार से आज का युग विज्ञान का युग है, विज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है, हमें याद रखना आप प्रस्तावना। ठीक है, या फिर प्रस्तावना की जगह आप भूमिका भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, अब भी बात हो रही है किसकी, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। एक तो बात होगी वरदान वाली, एक होगी अभिशाप वाली। कहीं ना कहीं नुकसान है, कहीं ना कहीं फायदा है, ये वाली बात। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है ये वाली ले लो, विज्ञान वरदान के रूप में। दूसरी हेडिंग कौन सी लिखनी है, वरदान, विज्ञान वरदान के रूप में। ठीक है, अब देखो विज्ञान वरदान के रूप में तो लिख लिया, लेकिन किस किस क्षेत्र में वरदान साबित हुई देखो। फिर पहला इसका जो है ये लिख लिया, इसको का, खा, गा, इस प्रकार से लिखना। ठीक है, कैसे देखो, अब देखो परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान कैसे साबित हुई वरदान। भाई परिवहन के क्षेत्र में पहले लोग क्या करते थे, पैदल जाया करते थे या फिर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी वगैरह से जाया करते थे। लेकिन आज अगर 100 किलोमीटर की भी यात्रा है तो आदमी कुछ मिनटों में ही पूरी कर लेता है। तो अपनी तरफ से ऐड करके कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन होना टॉपिक से संबंधित चाहिए, इतना याद रखना भाई। ठीक है, दूसरा आ जाता है संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह, ठीक है, या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, ये सब संचार के क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हो। दूसरा आ जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में भाई देखो, पहले क्या था, इतने जो है दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में फुल मेडिसिन और फुल दवाइयाँ हैं। तो एक देखो कैसे लिखोगे इसको कि विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने एक अलग ही कदम उठाया है या फिर एक अलग ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे एक लंगड़े व्यक्ति को उसका पैर मिलना, एक अंधे को उसकी आंखें मिलना विज्ञान के द्वारा ही संभव हो चुका है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, उद्योग के क्षेत्र में लिख सकते हो, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कि पहले जो है मजदूर ज़्यादा लगते थे, लेकिन अब एक मशीन जो है 10 मजदूरों का काम कर देती है। इस प्रकार से कैसे लिख सकते हो आप। खाद्यान्न के क्षेत्र में आ जाओ, भोजन को लेकर जितने भी सारे हों डाउट आप लिख सकते हो। ठीक है, विज्ञान अभिशाप के रूप में। अभी तक हमने यहाँ तक तो बात की किसकी, अभी बात चली थी वरदान वाली। अब आ जाओ भैया अभिशाप, तीसरा पॉइंट। 5 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हैं और 5 पॉइंट ही आपको पूरे 8 नंबर दिलवा सकते हैं भाई, ये याद रखना। आप किसके रूप में, अभिशाप के रूप में विज्ञान कैसे साबित हुई, अभिशाप के रूप में, यानी कि अभी बात हुई वरदान के, अब अभिशाप के, यानी कि किस प्रकार से ये हमें हानि पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं तो हमें फायदा ही था, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी है। अब जैसे प्रदूषण ज़्यादा होता है उद्योग के क्षेत्र में जो है, या फिर वाहन ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो कई सारे रोडों पे हॉर्न वगैरह या फिर कचरा वगैरह, ये सभी विज्ञान के कहीं ना कहीं एक अभिशाप, यानी कि कहीं ना कहीं इनसे सभी से हानि भी होती है। ठीक है, तो जितनी भी हानियाँ हैं वो इस वाली लाइन में आप लिखना, तीसरे पॉइंट में। ठीक है, अब दैनिक जीवन में, अब दैनिक जीवन में आ जाओ, विज्ञान कैसे हो भाई, वरदान है या फिर अभिशाप है। तो दैनिक जीवन में कोई भी चीज़ हो, हम जो है सुबह से उठने से लेकर और रात को सोने तक जो है विज्ञान पर ही आधारित हैं पूर्ण तरीके से, आज का मनुष्य जो है। ठीक है, तो आप दैनिक जीवन में एक बार इस निबंध को पूर्ण तरीके से पढ़ जरूर लेना। मैं केवल इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, टॉपिक क्या क्या लिखना है। 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, दैनिक जीवन में भी जरूर लिखना। अब आता है उपसंहार, तो उपसंहार जरूर लिखना भी। उपसंहार मीन्स होता है निचोड़, यानी कि पूरा जो निबंध हमने लिखा उसका निचोड़। तो कैसे लिखोगे कि देखो, विज्ञान जो है हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकती है और अभिशाप भी। ये रह जाता है हमारे प्रयोग करने के ऊपर, यानी कि अगर हम विज्ञान का सही प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए वरदान साबित होगी, और गलत प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए यही विज्ञान अभिशाप के रूप में आ जाएगी। ठीक है, और इसके सबसे लास्ट में निबंध को एक अच्छा रूप देने के लिए एक कुछ लाइनें हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है देखो,
कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसको फेंक दे तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध तू शिशु है अभी ज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। है खेल नहीं सकता ले हाथ में तलवार, काट देगा अंग बड़ी तीखी है ये धार। तो इन लाइनों का जो मतलब था वो यही था कि विज्ञान का अगर हम सही तरीके से यूज़ करते हैं तो विज्ञान वरदान है, और अगर हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो विज्ञान एक अभिशाप है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंपॉर्टेंट लगी हो तो छोटा सा लाइक जरूर करना। जय हिंद।